कार्बोहाइड्रेट। दूसरा जो फूड स्टफ है वो आप देखेंगे प्रोटीन। प्रोटीन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फेट व मैग्नीशियम के बने होते हैं। प्रोटीन्स की संरचनात्मक जो इकाई होती है वो एमिनो एसिड्स होते हैं, अर्थात प्रोटीन्स एमिनो एसिड से बने होते हैं। एमिनो एसिड्स के बहुलक होते हैं प्रोटीन्स। दो प्रकार के इनमें ग्रुप पाए जाते हैं, NH2 एमिनो समूह है, दूसरा COOH कार्बोक्सिलिक समूह। एमिनो एसिड्स के मध्य पेप्टाइड बॉन्डिंग पाई जाती है, अर्थात इनके मध्य पेप्टाइड बंधन होता है। सिंपल जो दो एमिनो एसिड्स होते हैं वो बंधन से जुड़े होते हैं, डाइपेप्टाइड होते हैं। तीन एमिनो एसिड जब जुड़े होते हैं ट्राइपेप्टाइड बॉन्डिंग हो जाती है उनमें, और तीन से इससे अधिक यदि तीन से अधिक हो जाते हैं तो वो पॉलीपेप्टाइड बंधन बन जाते हैं, और इस तरह से प्रोटीन्स का एमिनो एसिड से निर्माण होता है। मुख्यतया 20 प्रकार के एमिनो एसिड्स होते हैं। इनमें से 10 एसेंशियल होते हैं, 10 वो नॉन एसेंशियल होते हैं। ये आप डिटेल में आप पढ़ेंगे बायोकेमिस्ट्री में। प्लांट, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म सभी में सम्मिलित रूप से मिला के 20 प्रकार के ही एमिनो अम्ल पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ से प्राप्त होती है? दो प्रकार की प्रोटीन्स हम पढ़ेंगे, एनिमल प्रोटीन में प्लांट प्रोटीन्स। एनिमल प्रोडक्ट से जो भी प्रोटीन प्राप्त होती है, फॉर एग्जाम्पल दूध, दही, पनीर, मक्खन, मछली, अंडा, मीट, ये सारे एनिमल प्रोडक्ट से प्राप्त होने वाली प्रोटीन्स है। प्लांट जो प्रोटीन्स होती है वो कहाँ से मिलती हैं? फल से मिलती हैं, अनाज से मिलती हैं। जितने भी जो अनाज हैं, गेहूँ जो इत्यादि से हमको प्लांट प्रोटीन्स प्राप्त होती हैं। प्रोटीन्स का आगे संरचना के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। पहले प्रकार के प्रोटीन होती है सिंपल प्रोटीन्स। सिंपल प्रोटीन सरल प्रकार के प्रोटीन्स होती हैं और ये जल अपघटित होकर केवल एसिड्स में टूट जाती है। उदाहरण इसमें हिस्टोन प्रोटीन होती है। दूसरी जो प्रोटीन्स है वो है कंप्लीट कॉम्प्लेक्स या कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स, जटिल या संयुग्मी प्रोटीन्स। ये प्रोटीन्स एमिनो अम्ल तथा अन्य किसी पदार्थ के प्रोस्थेटिक ग्रुप के साथ जुड़ करके निर्मित होती है। प्रोस्थेटिक ग्रुप के आधार पर इनको भी आगे वर्गीकृत किया गया है। नंबर 1 न्यूक्लियोप्रोटीन्स, फास्फोप्रोटीन्स, क्रोमोप्रोटीन्स, मेटलोप्रोटीन्स व लाइपोप्रोटीन्स। न्यूक्लियो जो प्रोटीन्स होती हैं उनका उदाहरण आप देखें, स्टोन प्रोटामीन्स होती हैं। इसके अलावा जो दूसरे प्रकार के प्रोटीन्स हैं, फॉस्फोप्रोटीन्स, केसीन हो गया, पेप्सिन हो गया। क्रोमोप्रोटीन्स में हीमोग्लोबिन, हीमोसाइनिन, रंग प्रदान करने वाले प्रोटीन्स हैं ये। तीसरा आप देखें मेटलोप्रोटीन्स, धात्विक जो प्रोटीन्स होते हैं, कार्बनिक एनहाइड्रेज है ना। इसके अलावा जेंथिन ऑक्सीडेज है। लास्ट वाला जो प्रोटीन है इसमें कॉम्प्लेक्स या कॉन्जुगेटेड प्रोटीन वो है लाइपोप्रोटीन। हम लोग सभी जानते हैं कि कोशिका झिल्ली लाइपोप्रोटीनेसिस होती है, तो लाइपोविटेलाइन जो मेम्ब्रेन भी होती है वो भी लाइपोप्रोटीन का एग्जाम्पल है। तीसरे जो प्रोटीन होते हैं वो होते हैं डिराइव्ड प्रोटीन्स, व्युत्पन्न प्रोटीन्स। ये प्रोटीन जो होते हैं वो पहले प्रकार के व दूसरे प्रकार के प्रोटीन्स के जल निर्मित होते हैं, अर्थात सिंपल प्रोटीन व जटिल या संयुग्मी प्रोटीन के द्वारा व्युत्पन्न प्रोटीन्स का निर्माण होता है। ये एग्जाम्पल आप देखें, पेप्टोन्स हो गया, प्रोटियोजेज है ना, ये प्रोटीन्स होते हैं। और अब इसके हम कार्य देखें, क्या क्या कार्य होते हैं, फंक्शंस। मुख्य कार्य होता है प्रोटीन्स का ग्रोथ। प्रोटीन्स का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है।
मुख्य भोज्य पदार्थ हैं। शरीर में कोशिकाओं की झिल्ली व कोशिकाओं की झिल्ली सेल ऑर्गेनेल्स की जो मेम्ब्रेन होती है वो प्रोटीन्स की बनी होती है। लाइपोप्रोटीनेसिस मेम्ब्रेन होती है, हम लोगों ने पढ़ा है फर्स्ट ईयर के अंदर सेल बायोलॉजी में। इसके अलावा प्रोटीन जो होते हैं वो एंजाइम की तरह कार्य भी करते हैं। अधिकांशतः हार्मोन्स की प्रकृति भी प्रोटीन प्रकृति होती है। तो प्रोटीन जो होते हैं वो शारीरिक वृद्धि के लिए व अनेक शारीरिक क्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तीसरे प्रकार का जो फूड स्टफ है वो है फैट्स, लिपिड्स, वसाएं। ये भी कार्बन, नाइट्रोजन व ऑक्सीजन द्वारा बनी होती हैं। कार्बनिक विलायकों में विलयशील होती हैं, जैसे ईथर हो गया, बेंजीन है, क्लोरोफॉर्म है। ये जो लिपिड्स होती हैं ये हमारे बॉडी में त्वचा के नीचे एडिपोज टिश्यू के रूप में एकत्रित रहती हैं, अर्थात एक लेयर बनी होती है। जैसे हमारी स्किन इंजर्ड होती है तो उसके नीचे हम देखते हैं सफ़ेद लेयर सी मिलती है, वो वसीय स्तर है जो एडिपोज टिश्यू के रूप में पाया जाता है। इनका निर्माण एक फैट मॉलिक्यूल जब बनता है तो उसमें 3 ग्लिसरीन के मॉलिक्यूल व एक वसीय अम्ल का जो है वो काम आता है। इन्हें फिर क्लासिफाइड किया गया आगे सिंपल लिपिड्स। सिंपल लिपिड्स में ये 7 प्रकार की वसाएं होती हैं जिनमें वैक्स, मोम और इसके अलावा और जितने भी तेल हैं उनको हम इसमें शामिल करते हैं। अर्थात ये सिंपल लिपिड्स होते हैं वो फैटी एसिड्स व एल्कोहल के एस्टर्स होते हैं। दूसरे प्रकार के जो लिपिड्स हैं वो कॉम्प्लेक्स या कॉन्जुगेटेड या संयुग्मी प्रोटीन्स। ये जो लिपिड्स होते हैं वो फैटी एसिड्स, व नाइट्रोजन और फास्फोरस से बने होते हैं। उदाहरण यदि आप देखें तो फास्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स इसके महत्वपूर्ण उदाहरण है। तीसरा जो लिपिड है वो है डिराइव्ड लिपिड्स, व्युत्पन्न लिपिड्स। व्युत्पन्न लिपिड्स जो होते हैं वो सिंपल व कॉम्प्लेक्स प्रकार के लिपिड से बने होते हैं, अर्थात ये सरल प्रकार के व जटिल प्रकार के लिपिड्स के जल अपघटनीय उत्पाद हैं। उदाहरण आप इसमें देखें स्टीरोल्स में जैसे कोलेस्ट्रॉल हो गया जो बॉडी के लिए नुकसानदायक होता है। हार्ट अटैक की समस्या भी कोलेस्ट्रॉल के अधिक जमाव से धमनियों में हो जाती है। अर्गोस्टिरोल है। स्टीरॉइड्स विटामिन डी, बाइल जूस हो गया, इसमें पित्तरस जिसको आप कहते हैं, एसिड हो गए और जितने भी हमारे लैंगिक हार्मोन्स होते हैं। कैरोटीनॉइड्स, कैरोटीन है, इसके अलावा जैंथोफिल्स हैं। ये सारे के सारे जो हैं वो डिराइव्ड लिपिड में कैरोटीनॉइड लिपिड के एग्जाम्पल्स हैं। फैट्स का जो फंक्शन है, महत्वपूर्ण कार्य, ये भी ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ब्लड क्लॉटिंग के लिए महत्वपूर्ण होते हैं लिपिड्स। इसके अलावा एडी के जो फैट सोलेबल विटामिन्स होते हैं इनके लिए भी महत्वपूर्ण होते हैं। ताप नियंत्रण में भी इनका महत्वपूर्ण कार्य होता है। इसके अलावा भी इनके और भी अनेक कार्य आप देखेंगे लिपिड्स के जो महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे कोशिका की झिल्ली व कोशिकाओं की झिल्ली प्रोटीन व लिपिड दोनों से मिलकर बनी थी, ये भी महत्वपूर्ण है इसका कार्य। और इसके अलावा फास्फोलिपिड्स वसा अम्लों के अवशोषण व अभिगमन में भी महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। तो ये 3 प्रकार के फूड स्टफ्स हमने आज के इस वीडियो लेक्चर में देखे। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स व लिपिड्स। शेष
अगले वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।